हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को एक अनसीन पैसेज, अपठित यानी जो पढ़ा ना गया हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहे बेटा, जो आपकी इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। एक चीज बता बेटा, जितना हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। हम एक एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं बेटा, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसको कॉपी पर लिख लिख करके अभ्यास करें, देखें, नहीं तो सब सारी ट्रिक जो है धरी की धरी रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अगर शास्त्र का अभ्यास नहीं किया गया तो यह विष हो जाता है बेटा, यानी कोई इसका फायदा नहीं है। चले, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जो बताया जा रहा है बेटा वो यह है, देखिए अनसीन पैसेज है कंप्रेंशन के लिए। पहले जो पैसेज आवे उसको खूब अच्छे ढंग से पढ़ करके समझना और समझ करके उसका जवाब देना है। ठीक है, जवाब देने की स्टाइल हमने बताई है, लेकिन पहले स्टैंजा जो लिखा है उसको समझो। तो क्या लिखा है, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पाठ को खूब सावधानी पूर्वक पढ़िए और उसमें जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर दीजिए। चलते बेटा, लिखा है बेटा पैसेज क्या है, सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का एम माने उद्देश्य, मेयरली माने केवल, ज्ञान देना होता है। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना होता है। दीज माने ये, दीज पीपल वांट स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, ये लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी किताबों को पढ़ें। दीज पीपल वांट, ये लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी किताबों को पढ़ें, एंड डू नथिंग एल्स, और कुछ भी ना करें, बट बल्कि एड टू देयर नॉलेज, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाएं। समझो, इधर होते हैं ना किताबी कीड़ा वाले। तो दीज पीपल वांट, ये लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी किताबों को पढ़ें और कुछ भी न करें बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ठीक है, अब दूसरे लोग क्या है, अदर्स बिलीव, दूसरों का विश्वास है कि नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट, यह सोचते हैं कि ज्ञान वह होता है जो इनेबल माने योग्य बनाता है आदमी को, जो आदमी को योग्य बनाता है टू अर्न हिज लिविंग, जीविका कमाने में। कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, उसी को शिक्षा कहा जा सकता है। दूसरे लोग यह विश्वास करते हैं कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा वह होती है जिससे इंसान अपनी जीविका कमाने के योग्य होता है, उसी को शिक्षा कहा जाता है। दैट कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, वही शिक्षा कही जाती है। नंबर, सच पीपल थिंक, ऐसे लोग सोचते हैं, सच पीपल थिंक, ऐसे लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ऐसे लोग यह सोचते हैं कि रोटी किसी भी चीज की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि ब्रेड माने, रोटी माने जीविका, जीविका किसी भी चीज की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा, स्टिल माने फिर भी, अदर्स बिलीव, तीसरे लोगों का विश्वास है, तीसरे लोगों का विश्वास है कि एजुकेशन should aim at making good citizens and good patriots, शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त पैदा करना है, होना चाहिए। फिर भी दूसरे लोगों का विश्वास
अब यानी कि 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, दूसरे लोगों का विश्वास यह है कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त बनाना होता है, यानी पैदा करना होता है। ऑल दीज पीपुल, ये सारे लोग, कितने लोग हो गए? 3 प्रकार के लोग हो गए। ये सारे लोग सी माने देखते हैं, क्या देखते हैं? ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पजेज ऑफ एजुकेशन। ये सारे लोग शिक्षा के अनेकों उद्देश्यों में से केवल एक उद्देश्य देखते हैं। ऑल दीज पीपुल, इस प्रकार के लोग शिक्षा के अनेकों उद्देश्यों में से केवल एक पहलू को देखते हैं। बात समझ, इतना बात समझ आ गई? अब आगे देखिए बेटा। इन फैक्ट, वास्तव में सच्चाई क्या है कि एजुकेशन शुड एम एट 3 थिंग्स टुगेदर। शिक्षा का उद्देश्य इन तीनों चीजों का होता है। एजुकेशन शुड एम, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए एट 3 थिंग्स टुगेदर, यानी तीनों चीजें साथ होनी चाहिए। यानी कौन कौन से? ज्ञान भी होना चाहिए, जीविका भी होनी चाहिए, और अच्छे नागरिक और देशभक्त भी होना चाहिए। तीनों चीजें होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आगे लिखा बेटा, इट शुड गिव मैन नॉलेज। शिक्षा को ज्ञान देना चाहिए ना बेटा। मेक देम सेल्फ रिलिएंट, आत्मनिर्भर उनको बनाना चाहिए। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा के योग्य होना चाहिए। शिक्षा जो है, आदमी, शिक्षा को क्या चाहिए? आदमी को ज्ञान, शिक्षा को चाहिए कि वह आदमियों को ज्ञान दे, आत्मनिर्भर बनाए और दूसरों की सेवा करने योग्य बनाए। यह शिक्षा का उद्देश्य है। देखो तीनों चीजें आ गई ना। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स। शिक्षा को ऐसे नागरिक नहीं पैदा करने चाहिए हु लव देयर ओन फ्रीडम, जो अपनी स्वतंत्रता से तो प्रेम करते हैं, बट लेकिन टेक अवे माने छीन लेते हैं द फ्रीडम ऑफ अदर्स, जो दूसरों की स्वतंत्रता को क्या कर लेते हैं? छीन लेते। शिक्षा ऐसे नागरिकों को नहीं पैदा करनी चाहिए, शिक्षा को ऐसे नागरिक नहीं पैदा करना चाहिए जो अपनी स्वतंत्रता से तो प्रेम करते हैं लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। ऐसा शिक्षा नहीं होनी चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस, शिक्षा को ऐसे आदमी पैदा करना चाहिए। कैसे पैदा करना चाहिए? हु लव देयर ओन कंट्री, जो अपने देश से तो प्रेम करते हैं बट डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, लेकिन दूसरे देश को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। इस प्रकार का शिक्षा होनी चाहिए। अब पूरा स्टैंडर्ड समझ आ गया। अब इसमें से एक प्रश्न किया जाएगा और उसका आपको जवाब देना होगा। आइए बेटा शुरू करते हैं। प्रश्न कैसे अब लिखोगे सर? आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट, कंप्रहेंशन मालूम है, समझ। आंसर नंबर जो भी है, बड़ा ब्रैकेट, कंप्रहेंशन। अब उसके बाद लिखना हेंस। क्या लिखना? हेंस। हेंस में आर और अन, सम पीपुल से लेकर के कंट्रीज तक, इसे कर देना। फिर लिखना क्वेश्चन, जो हाशिया खींचे हो उसके इधर क्वेश्चन लिखना, हाशिया के ठीक बाद क्या लिखना? क्वेश्चन नंबर जो भी है ए, कहीं कहीं ए लिखा रहता है, कहीं कहीं 1 लिखा रहता है, तो क्वेश्चन 1, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए बेटा? शिक्षा का उद्देश्य देखो ये होना चाहिए, ये देखो लिखा है ना, ये देखो, नॉलेज मेक देम सेल्फ रिलिएंट एंड एनेबल टू सर्व अदर्स। इट शुड गिव मैन नॉलेज, शिक्षा को आदमियों को ज्ञान देना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और दूसरों की सेवा करने के योग्य बनाना चाहिए। यही लिखना है। अब इसको कैसे लिखोगे देखो इधर, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार, द एम ऑफ एजुकेशन, देखो यही क्या क्वेश्चन, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, अरे बाहर साधारण बनाओगे, शुड बी उधर जाकर,
द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू गिव मेन नॉलेज, आदमियों को ज्ञान देना होता है, मेक देम सेल्फ रिलियंट, आत्मनिर्भर बनाना होता है उनको, एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने योग्य। यही इतना लिखना बेटा। यही व्हाट की जगह आपने क्या फिट कर दिया, टू गिव मेन नॉलेज, मेक देम सेल्फलेस एंड एबल टू सर्व अदर्स। आप देखो बेटा कैसे हमने आपको बताया, तो वहां था शिक्षा का द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, अरे इट क्या, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू गिव मेन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। यही इतना आपको लिखना था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, कि जीविका किसी भी चीज की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तब लिखिए एंड इफ नॉट, यानी कि क्या और क्या यह नहीं है तो क्यों नहीं है यह बताना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, अब यहां पर चूंकि सहायक क्रिया से प्रश्न किया गया है तो इसका जवाब यस या नो में होगा। तो इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, विद्यार्थी अपनी राय लिख रहा है, नो, मेरी राय में ब्रेड इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। देखो बेटा वही चीज लिख दिया, क्वेश्चन आपका होता है बेटा, नो लिख करके ब्रेड इज नॉट निगेटिव बनाना पड़ेगा, ब्रेड इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब व्हाई पूछा ना, व्हाई, तो बिकॉज, क्योंकि देयर आर अदर थिंग्स, और बहुत सारी बातें होती हैं, लाइक जैसे कि गेटिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, सर्विंग अदर्स, दूसरों की सेवा करना, एंड बीइंग गुड सिटीजन्स एंड पैट्रियट, अच्छे नागरिक और देशभक्त बनना होता है। तो वही कहा रहा कि मेरी राय में नहीं, ब्रेड इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, यानी कि जीविका किसी भी चीज की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि और बहुत सारी चीजें, देयर आर अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ज्ञान प्राप्त करना, सर्विंग अदर्स, दूसरों की सेवा करना, एंड अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त पैदा करना होता है। यह समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस प्रकार से आप जो है जवाब लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट काइंड ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा किस प्रकार के इंसान पैदा किए जाने चाहिए, कैसे किस प्रकार के इंसान पैदा किए जाने चाहिए बेटा, जो अपने देखो बेटा यहां पर लिखा है, इधर देखिए, वह इंसान जो अपने देश से प्रेम करे और दूसरे देश को नुकसान न पहुंचाए, इस प्रकार का इट शुड प्रोड्यूस, शिक्षा को पैदा करना चाहिए। इट की जगह एजुकेशन कर दो, इट की जगह क्या कर दो, एजुकेशन, बाकी क्वेश्चन उतार दो। देखो तो देखो लिखने की तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका, अब स्टाइल चेंज कर दो, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार, एजुकेशन, वही इट की जगह क्या लगा दिया, एजुकेशन, बस, एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मेन हु लव देयर ओन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करते हैं, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, लेकिन जो दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से जवाब आप लिख दीजिए, खट बन जाएगा बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ शुड ए गुड सिटीजन बिहेव, एक अच्छे नागरिक को कैसे व्यवहार करना चाहिए। देखो यहां पढ़ा बेटा, देखो तुमने पढ़ा ना, अच्छे नागरिक को दूसरे के स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिए, यही इतना लिखना बेटा, बट टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स। ये देखो ना, जो अपने स्वतंत्रता से तो प्रेम करता है लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है, ऐसे नागरिक नहीं चाहिए। तो कैसे नागरिक पैदा करना चाहिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाउ शुड ए गुड सिटीजन बिहेव, तो इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार, ठीक है। ए गुड सिटीजन शुड नॉट, ए गुड सिटीजन शुड
नॉट टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, दूसरों की स्वतंत्रता को छीनना, एक अच्छे नागरिक को दूसरों की स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिए। एंड ही शुड लव हिज कंट्री, और उसे अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यह आपका जवाब हो गया पक्का। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन आपका 5वां है। इसमें यह क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं बेटा, आप लिखेंगे आंसर नंबर 5, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, इधर लिखेंगे वर्ड, उधर देखो पहला क्वेश्चन है गिव एन अदर वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स एम, यानी कि पैसेज में एक शब्द एम है, उसी प्रकार का कोई दूसरा शब्द पैसेज से खोज करके लिखे। तो एम माने क्या होता है? उद्देश्य। देखिए पैसेज में आपका देखो ये एम आया ना, एम माने उद्देश्य। अब इस उद्देश्य का कोई शब्द देखो यहां पर कहीं लिखा है, लिखा है बेटा, देखिए पर्पज। एम माने उद्देश्य, पर्पज माने उद्देश्य। तो आप जो है उसको कैसे लिखोगे? देखो इधर, इधर वर्ड लिखो, इधर मीनिंग लिखो, इधर एम लगा दिया और इधर पर्पज लिख दिया, मीनिंग हो गई। उसी स्टैंजा से एरर लिखा है ना, यानी उसी पैसेज से आपका होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर गोल लिख दोगे, गोल माने उद्देश्य, लक्ष्य, लेकिन वहां गलत हो जाएगा। उसी पैसेज से होना चाहिए, क्योंकि देखो लिखा है क्या, एन अदर लिखा है, ठीक है। तो एम का मीनिंग क्या होगा? पर्पज, उसी स्टैंजा मिलना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस, पैसेज में एक शब्द दिया गया है इंडिपेंडेंस, नहीं इंडिपेंडेंस एक शब्द दिया गया, इसको पैसेज में खोजिए कि इस प्रकार का कोई और शब्द वहां पर है क्या। तो इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्र, ठीक है। तो स्वतंत्र के लिए देखो फ्रीडम होती है, फ्रीडम इस पैसेज में कहीं है क्या? कहाँ है? देखो ये देखो बेटा, फ्रीडम लिखा है ना, फ्रीडम। तो बस आप वही लिख दो। तो इधर लिखो वर्ड इंडिपेंडेंस, उधर लिख दो मीनिंग फ्रीडम। उसको पैसेज से नहीं खोजना था, यानी कि एक शब्द दिया था उसने इंडिपेंडेंस, उसका आपको पैसेज में मीनिंग खोजना था। तो पैसेज मीनिंग क्या है? फ्रीडम। जवाब लिख दिया तो आपका नंबर मिला बेटा, ठीक है। इधर लिखना क्या क्वेश्चन, राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीफ, बिलीव शब्द का जो है नाउन क्या होता है? बिलीफ। तो इधर लिखो बिलीव और इधर नाउन के नीचे क्या लिखो? बिलीफ, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप स्टैंजा पूरा करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। थैंक यू।